क्या आपने कभी सुना है कि एक नवजात बच्चे ने अजान दी हो और पूरे गांव की दुनिया बदल दी हो? यही वह सच्चा वाकया है जिसने रोशनपुर के इतिहास को बदल कर रख दिया। अमान और जीबा की शादी को कई साल हो चुके थे। दोनों का ताल्लुक एक छोटे से गांव से था जो भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के उपनगर में स्थित था। गांव का नाम रोशनपुर था, जहां छोटी छोटी गलियां, मिट्टी के घर और आसपास हरियाली दिखाई देती थी। रोशनपुर में हिंदू, मुसलमान और अन्य धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे, लेकिन एक बात स्पष्ट थी कि अक्सर लोग धर्म के आधार पर एक दूसरे से दूरी भी रखते थे। अमान और जीबा का ताल्लुक गरीब वर्ग से था। अमान की शिक्षा ज्यादा नहीं थी, लेकिन वह एक नेक दिल इंसान था और रोजी कमाने के लिए शहर में मजदूरी करता था। जीबा भी मामूली सिलाई कढ़ाई करती और मुश्किल से घर का खर्च पूरा होता, लेकिन दोनों पति पत्नी अपनी गरीबी के बावजूद दिल से अमीर थे। हर रोज रात को ईशा की नमाज के बाद अमान अल्लाह से गिड़गिड़ाकर दुआ करता कि उन्हें औलाद की नेमत मिल जाए। उसे यकीन था कि औलाद एक बड़ी नेमत है और अगर अल्लाह ने दी तो वह उसे नेक रास्ते पर चलाने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन साल दर साल गुजरते गए और जीबा की गोदी हरी न हो सकी। इस दौरान आसपास की औरतें अक्सर तरह तरह की बातें करती। कुछ कहती कि जरूर ये पति पत्नी किसी गुनाह की वजह से औलाद से महरूम है। कुछ तंज करती कि शादी को इतना वक्त हो गया लेकिन इनके यहां बच्चा नहीं हुआ। कभी कभी तो उनके घर के सामने लोग जमा हो जाते और चुपके चुपके बातें करते। खासकर जब जीबा अपना सिर ढांप कर बाजार से गुजरती तो कुछ औरतें कानाफूसी करती और उसके धार्मिक रुझान पर तरह तरह की टिप्पणियां करती। फिर कुछ हिंदू औरतें उसे यह भी कहती कि शायद उसके देवता नाराज हैं, अगर वह हिंदू धर्म अपनाती तो उसे औलाद मिल जाती। ये वाक्य जीबा के दिल को चोट पहुंचाते, लेकिन वह सब कुछ धैर्य से सहन करती। कभी कभी वह आंसू पोंछती और चुप हो जाती कि शायद यह अल्लाह की परीक्षा हो। अमान को लेकिन कभी कभी गुस्सा आता। वह सोचता था कि यह कितनी नाइंसाफी है कि किसी के यहां औलाद हो जाए तो वह अपनी दुनिया में गुम हो जाता है और हमें तो औलाद मिल ही नहीं रही। लेकिन फिर उसे तुरंत याद आता कि अल्लाह बेहतर करने वाला है। एक रात उसने तन्हाई में उठकर इस तरह गिड़गिड़ा कर दुआ की कि उसके आंसू उसके कपड़ों पर गिरने लगे। वह कह रहा था, अल्लाह, मैंने तेरे सामने कोई सिफारिश नहीं छोड़ी, नहीं लिखी तो मेरी और मेरी बीवी की हिम्मत भी बढ़ा दे। वह पूरी रात दुआ करता रहा। सुबह तक उसकी आंखें लाल और चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, लेकिन वह संतुष्ट भी था कि उसने अल्लाह के सामने अपना दिल खोल कर रख दिया है। दूसरी तरफ जीबा भी रोजाना फजर के वक्त दुआ करती थी। कभी उसकी आंखों में हसरत दिखाई देती तो कभी वह संतुष्ट हो जाती कि अल्लाह की रिदा में ही सब कुछ है। इस तरह दिन गुजरते गए और आखिरकार एक दिन जब गांव के इमाम साहब से इन दोनों की मुलाकात हुई तो उन्होंने सलाह दी कि वे सदका खैरात करें और किसी योग्य हिंदू महिला या हिंदू बच्चों की भी मदद करें। इमाम साहब का कहना था कि अल्लाह ने सभी इंसानों के दिलों में अपनी निशानियां रखी हैं और अगर हम अच्छा व्यवहार दिखाते हैं तो शायद कोई हमारी वजह से अल्लाह के करीब आ जाए या हमारे लिए दुआ करे। अमान और जीबा ने यह बात मन में बांध ली और कोशिश करने लगे कि अपनी मामूली सी आमदनी से भी कुछ न कुछ हिस्सा निकालकर कभी पड़ोसी की मदद करें, कभी किसी हिंदू भिखारी को खाना खिलाएं, कभी किसी गरीब को कंबल दे दें। वक्त गुजरता गया, लोगों की बातें बढ़ती रहीं, लेकिन यह दोनों पति पत्नी दिल में अपनी उम्मीद जिंदा रखे हुए थे। कभी कभी रात के वक्त अमान और जीबा आपस में बातें करते कि शायद उनके मुकद्दर में औलाद नहीं है, लेकिन फिर एक दूसरे को तसल्ली देते कि माजरे भी होते हैं, अगर अल्लाह चाहे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। एक रात जब जीबा को तेज बुखार चढ़ा तो अमान उसे उठाकर करीबी सरकारी हिंदू अस्पताल ले गया, जिसका नाम सत्यानारायण अस्पताल था। वहां अक्सर मुसलमान मरीज कम आते थे क्योंकि अस्पताल प्रशासन में ज्यादातर हिंदू कर्मचारी थे जो मुसलमानों पर उतनी ध्यान नहीं देते थे। लेकिन इसके बावजूद कोई दूसरा विकल्प नहीं था। गांव में सिर्फ यही एक बड़ा अस्पताल था। डॉक्टर ने जीबा का मुआयना किया और कुछ टेस्ट लिख दिए। अगले दिन जब रिपोर्ट आई तो खुशी की कोई हद नहीं रही। डॉक्टर ने कहा,
मुबारक हो, आपकी बीवी उम्मीद से है। अमान ने हैरानी से पूछा, क्या वाकई? डॉक्टर ने सिर हिलाया और कहा कि यह शुरुआती हफ्तों की प्रेगनेंसी है, मगर बहुत एहतियात की जरूरत है। अमान के आंसू निकल पड़े और उसने फौरन सिजदा ए शुक्र अदा किया। जिबा को तो यकीन ही नहीं हुआ, वह खुद को बेहद खुशकिस्मत समझ रही थी। घर पहुंचकर जब उसने आसपास की औरतों को बताया तो उनके बर्ताव में बदलाव आने लगा। कुछ ने मुबारकबाद दी, लेकिन कुछ ने ईर्ष्या में यह कह दिया कि देखते हैं आगे क्या होता है, पता नहीं यह बच्चा जिंदा रहे या नहीं। इन बातों पर जीबा का दिल दुखा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वक्त गुजरता गया, जीबा का हमल बढ़ता गया और वह ज्यादा सतर्क हो गई। अमान उसे कभी कभी चहलकदमी के लिए करीबी बाग में ले जाता, जहां हिंदू जायरीन एक पुराने मंदिर के लिए भी जाते थे। जब कभी कोई हिंदू औरत रास्ते में मिलती तो जीबा उससे भी दुआ करवाने की उम्मीद रखती, शायद किसी के मुंह से निकले शब्द कबूल हो जाएं। इस तरह धार्मिक खाई के बावजूद दोनों धर्मों के लोगों में हमदर्दी और इज्जत के पल जन्म लेने लगे। एक दिन एक बूढ़ी हिंदू औरत, जिसका नाम गंगाबाई था, ने जीबा के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी परेशान मत हो, भगवान ने चाहा तो सब अच्छा होगा। जीबा ने दिल में सोचा कि अल्लाह सबके दिल बदल सकता है, यह हिंदू औरत मुझे दिल से दुआ दे रही है। धीरे धीरे 9 महीने करीब आने लगे। जीबा के घर में खर्चे बढ़ने लगे। अमान को शहर में मजदूरी भी मुश्किल से मिल रही थी, लेकिन वह जैसे तैसे करके कुछ पैसे जोड़ने में सफल हो गया कि डिलीवरी के वक्त अस्पताल के खर्चे पूरे हो जाएं। लेकिन जब पैदा होने का वक्त करीब आया तो डॉक्टरों ने कह दिया कि स्थिति थोड़ा पेचीदा है, हो सकता है आपको सीजेरियन करवाना पड़े और इसके खर्चे भी ज्यादा होंगे। अमान के पास उतने पैसे नहीं थे। उसने इधर उधर से कर्ज लिया, अपने गांव के कुछ खैरातियों मुसलमानों से भी मदद की अपील की और कुछ रकम इकट्ठी कर ली। इस तरह दिल में डर भी था और उम्मीद भी थी कि अल्लाह आसानी कर देगा। आखिरकार वह रात आ गई जिसका वे दोनों बड़ी बेताबी से इंतजार कर रहे थे। जिबा को अचानक दर्द उठा तो अमान उसे सत्यानारायण अस्पताल ले गया। रास्ते में बारिश जोर शोर से हो रही थी। आधी रात का वक्त था, सड़कों पर गहरा सन्नाटा था। गांव से अस्पताल तक का रास्ता अंधेरे में डूबा हुआ था। एक पुरानी रिक्शा वाले ने हिम्मत करके उन्हें अस्पताल तक पहुंचाया। अस्पताल पहुंचते ही जीबा को झच्चा वार्ड में दाखिल कर दिया गया। अमान बाहर बैठा तसब्बी के दाने गिनता रहा। वह झेरे लब दुआ पढ़ रहा था कि या अल्लाह, ये वक्त बहुत कड़ा है, मेरी बीवी और मेरे होने वाले बच्चे की हिफाजत फरमा। डॉक्टर अंदर आया और उसने स्थिति देखी। जीबा के दर्द में शत्त थी। अल्ट्रासाउंड में पता चला कि बच्चा थोड़ा उल्टा है, तुरंत ऑपरेशन करना होगा। नर्सें इधर उधर दौड़ रही थीं। कुछ हिंदू नर्सें थीं जो अम्मान की तरफ अजीब नजरों से देख रही थीं कि यह मुस्लिम शख्स यहां क्या कर रहा है। अमान के दिल में डर भी था, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसी अस्पताल में बच्चे को जन्म लेना था। कुछ देर बाद एक डॉक्टर ने आकर उसे बताया कि आपकी बीवी का ऑपरेशन शुरू हो गया है, करीब आधे घंटे में आपको खबर मिल जाएगी। अमान ने घड़ी की तरफ देखा। रात के 2:30 बज रहे थे। दिल में अब भी थोड़ा संतोष था कि अल्लाह जरूर आसानी करेगा। करीब 1 घंटे बाद एक नर्स बाहर निकली तो उसके चेहरे पर हैरानी और घबराहट दोनों के मिले जुले प्रभाव थे। उसने अमान को कहा, अंदर आइए, मगर शोर न मचाइए। अमान अंदर गया तो देखा कि जीबा अभी भी नीम बेहोश है, मगर एक छोटा सा बच्चा डॉक्टर की गोद में है। इस बच्चे की आवाज कुछ अजीब सी थी। अमान ने गौर किया तो बच्चे के मुंह से एक विशेष प्रकार की आवाज निकल रही थी, जो सरगोशी में अजान से मिलती जुलती लग रही थी। डॉक्टर ऑपरेशन टेबल के पास खड़ा हैरान फैज था। नर्सें भी हैरान और परेशान थीं कि इस नवजात बच्चे के रोने में एक खास लय है, जो किसी भी आम बच्चे के रोने से अलग महसूस हो रही थी। अमान ने पास जाकर बच्चे को देखा। उसके नन्हे होंठ हिल रहे थे, जैसे वह वक्फों के साथ अल्लाह अकबर के शब्दों का उच्चारण कर रहा हो। हालांकि वह आवाज बहुत हल्की और टूटी फूटी थी, लेकिन फिर भी उसमें एक अजीब सी रूहानियत थी। नर्सों में चहक पुक शुरू हो गई। एक हिंदू नर्स कहने लगी, यह क्या माजरा है, क्या ऐसा भी हो सकता है? डॉक्टर के माथे पर पसीना था। उसने बच्चे को धीरे से अमान की ओर बढ़ाया और कहा,
मैंने जिंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा। मुबारक हो, आपका बच्चा बज़ाहिर सेहतमंद है, मगर इसकी यह आवाज समझ से बाहर है। अमान के हाथ कांप रहे थे जब उसने अपने बच्चे को उठाया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई करिश्मा देख रहा हो। उसने दिल में शुक्र अदा किया और अपने बेटे को अपने सीने से लगा लिया। नर्सों में सरगोशियां चलती रहीं कि शायद यह कोई ड्रामा है या हो सकता है किसी रिकॉर्डिंग की नकल हो, लेकिन हकीकत यह थी कि वहां कोई रिकॉर्डिंग नहीं चल रही थी। कुछ मिनट बाद बच्चे की आवाज धीरे धीरे बंद हो गई। जब जीबा को होश आया तो उसने कमजोरी की हालत में अमान से बच्चे को मांगा। अमान ने उसे बताया कि हमारा बच्चा कुछ अजीब सा रोया, जैसे वह अजान की नकल कर रहा हो। जीबा ने आंखों में आंसू भरकर अपने बेटे को देखा। फिर उसने सरगोशी में कहा, ए अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इस काबिल समझा। ये जो कुछ भी है बस तेरा निशान है। डॉक्टर ने हिदायत दी कि बच्चे और मां को 1-2 दिन यहां रखा जाएगा ताकि उनकी सेहत का जायजा लिया जा सके। अगले दिन यह खबर पूरे अस्पताल में फैल गई कि एक बच्चा पैदा हुआ जो अजान की तरह रोने की कोशिश कर रहा था। हिंदू स्टाफ में कुछ लोग इसे बेवकूफी समझकर नजरअंदाज करने लगे, लेकिन ज्यादातर लोग जिज्ञासा में थे। वार्ड की नर्सों ने खुद आकर देखा कि बच्चा कभी कभी अपने होंठ हिलाता था, जैसे कोई शब्द बोल रहा हो, जबकि नवजात आमतौर पर बस रोते हैं। कुछ हिंदू मरीज जो पास के वार्ड में थे, वे भी झांक कर देखने लगे। अस्पताल के बाहर भी चर्चा होने लगी कि शायद यह कोई भगवान का निशान है, शायद यह बच्चा आम नहीं है। दोपहर को एक हिंदू पंडित जी भी किसी मरीज को देखने आए तो उन्होंने इस बच्चे के बारे में सुना। वे भी हैरान हो गए और कहने लगे, अगर ऐसा है तो यह जरूर भगवान का कमाल है। अमान ने अपनी जगह कह दिया कि यह सब अल्लाह की ताकत है, लेकिन पंडित जी ने इसे भगवान का कमाल मान लिया। अस्पताल में एक अजीब सी स्थिति थी। हर किसी की अपनी व्याख्या थी। इसी बीच गांव के कुछ लोग भी अस्पताल पहुंच गए। उनमें कुछ मुसलमान भी थे और कुछ हिंदू भी। मुसलमान तो बड़े उत्साह से आए थे कि ऐसी खबरें सुनने को कम ही मिलती हैं, शायद यह बच्चा बहुत खास होगा। हिंदुओं में कुछ ऐसे थे जो इस बच्चे को देखकर इस्लाम के बारे में और अधिक संदेह करने लगे और सोचने लगे कि ऐसा भी क्या धर्म जहां बच्चे पैदा होते ही अजन जैसे शब्द निकलते हैं। एक तरफ संदेह, दूसरी तरफ जिज्ञासा। अमान अभी भी एक विशेष स्थिति में था। जीबा बीमार और कमजोर थी, लेकिन अपने बच्चे को सीने से लगाए हुए थी। 2 दिन बाद डॉक्टरों ने कहा कि मां और बच्चे की हालत संतोषजनक है, आप दोनों को घर जाने की अनुमति है। अमान ने बिल चुकाने की कोशिश की तो पता चला कि पूरा खर्च पहले ही एक हिंदू सेठ, जिसका नाम राकेश मल्होत्रा था, चुका चुका था। अमान हैरान रह गया। पूछने पर पता चला कि राकेश मल्होत्रा उसी अस्पताल में एक रिश्तेदार को देखने आए थे। उन्होंने बच्चे के बारे में सुना तो हैरान हो गए। उन्हें यह खबर इतनी अजीब लगी कि उन्होंने सारे खर्चे खुद उठा लिए। अमान ने दिल से दुआ दी और कहा, अल्लाह उन्हें हिदायत दे। गांव वापस आने पर ऐसा लगा जैसे पूरे गांव को पता है कि अमान के घर एक चमत्कारी बच्चा पैदा हुआ है। लोग जुहक दर जुहक मुबारकबाद देने आ रहे थे। कुछ सिर्फ बच्चों की तरह जिज्ञासा में थे कि इस बच्चे की शक्ल देखें और समझें कि क्या वाकई उसके रोने में कुछ असामान्य बात है या नहीं। गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग भी आए और इसे भगवान की निशानी मान लिया। हालांकि कुछ लोग जलन में भी थे। एक व्यक्ति जिसका नाम जय राम था, उसे यह बहुत खटक रहा था कि आखिर यह मुस्लिम घराना क्यों इतनी तवज्जो हासिल कर रहा है। वह हर जगह कहता फिरता कि यह सब ड्रामा है, अमान यह सब पैसे या फिर प्रसिद्धि के लिए कर रहा है। लेकिन जब वह खुद बच्चे के पास आया तो उसे सिर्फ एक मासूम नवजात बच्चा नजर आया जो सो रहा था। उसके मुंह से कोई आवाज नहीं आई तो वह तंज करते हुए मुस्कुराया और बोला, बस यही है तुम्हारी करामत। यह कहकर वह वहां से चला गया। अमान को यह सब सुनकर अफसोस हुआ, लेकिन उसने धैर्य से काम लिया। कुछ दिन बाद गांव के इमाम साहब ने मस्जिद में ऐलान किया कि इस बच्चे का अकीका होगा। सब लोगों को निमंत्रण दिया गया कि आएं और इस खुशी में शरीक हों। जब अकीका का दिन आया तो गांव के कई हिंदू भी शरीक हुए। एक तरफ बकरा मांस पक रहा था
तो दूसरी तरफ सब्जी और दाल भी, ताकि हिंदू प्रतिभागी खा सके। यह दृश्य गांव में शायद ही कभी देखा गया था कि मस्जिद के आंगन में हिंदू बैठे हों। सब लोग बच्चे को देखना चाहते थे। समारोह के दौरान बच्चे ने एक बार फिर अजान से मिलती जुलती आवाज निकाली। इस मौके पर मौजूद लोगों में सन्नाटा छा गया। इमाम साहब ने रोते हुए दुआ कराई, या अल्लाह, इस बच्चे को दोनों धर्मों के बीच मोहब्बत का जरिया बना दे। हिंदू प्रतिभागियों में से कई के चेहरों पर हैरानी और नरमी थी। वक्त गुजरता गया, बच्चा बढ़ने लगा। अमान और जीबा ने उसका नाम नूर मोहम्मद रखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। 1 साल का हुआ तो चलना शुरू किया। जब 2 साल का हुआ तो कभी कभी अपने नन्हे मुंह से ऐसे शब्द निकाल देता जिन्हें सुनकर लोग चौंक जाते। अगर अजान गूंजती तो यह बच्चा आमतौर पर अपनी आंखें ऊपर उठाता। उसके अंदाज में एक रूहानियत महसूस होती। अब तो कुछ हिंदू भी उसकी तरफ खींचे चले आते। कोई कहता कि शायद यह मुसलमानों की तरफ से एक मायूफ और प्राकृतिक करामत है। कोई कहता यह सच में अवतार हो सकता है। लेकिन मुसलमान यही कहते थे कि यह अल्लाह की ताकत है। गांव के कुछ मौलवी साहबों को चिंता भी हुई कि शायद इस बात को गलत तरीके से लिया जा रहा है और लोग इसे शिर्क या बकवास की तरह न समझें। उन्होंने बार बार गांव की मस्जिद में शुक्रवार के खुतबे में चेतावनी दी कि इस बच्चे को मुकद्दस मानने की बजाय यह सोचें कि यह अल्लाह की निशानी है। किसी इंसान की पूजा नहीं करनी चाहिए, पूजा सिर्फ अल्लाह की करनी चाहिए। धीरे धीरे हालात सामान्य होने लगे। नूर मोहम्मद अब 3 साल का हो चुका था। चलता फिरता था, सीधे साधे शब्द भी बोलता था, मगर उसका तरीका बच्चों से थोड़ा अलग था। उसकी आवाज में एक हल्की सी गूंज थी। इस दौरान राकेश मल्होत्रा, जिन्होंने अस्पताल का खर्चा चुकाया था, गांव के पास अपना एक बिजनेस शुरू कर चुके थे। एक दिन वे अचानक अमान के घर आए और बोले, मैं उस बच्चे को देखना चाहता हूं जिसके बारे में इतनी बातें सुन चुका हूं। अमान ने उन्हें घर बैठाया। नूर मोहम्मद उस वक्त मां की गोदी में था। राकेश ने उसे गौर से देखा। नूर ने भी एक तक उन्हें देखते हुए कुछ हल्के से शब्द कहे जो लगभग कलमे की तरह लग रहे थे। राकेश के कानों में जैसे घंटियां सी बज उठी। उन्हें लगा कि वे किसी गहरी सच्चाई के पास पहुंच गए हैं। उन्होंने अचानक कहा, अमान साहब, क्या आप मुझे इस्लाम के बारे में बता सकते हैं? मैंने आज तक इस धर्म को समझा ही नहीं, लेकिन इस बच्चे को देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई नूरानी आकर्षण मुझे अपनी तरफ बुला रहा है। अमान ने बड़ी खुशी से उन्हें बुनियादी बातें बताईं। जब तौहीद और रिसालत की बात हुई तो राकेश के दिल में एक तूफान मच गया। वह बिना रोक टोक रोने लगे। कहने लगे, मैं सालों से मंदिर जाकर दिल को शांति ढूंढता रहा, लेकिन आज जो अनुभव मुझे इस बच्चे की वजह से हो रहा है वह पहले कभी नहीं मिला। दूसरी तरफ गांव के कुछ लोग इस बात के खिलाफ भी थे। उनका कहना था कि यह सब धोखा है। जयराम, जो पहले ही जलन रखता था, उसने कोशिश की कि किसी तरह लोग इस बच्चे से नफरत करें। वह जगह जगह कहता फिर रहा था कि अमान का बेटा कोई करामाती नहीं है, यह सिर्फ सोशल मीडिया की हलचल है। हालांकि वहां सोशल मीडिया का ज्यादा रोल नहीं था, लेकिन जयराम हर मुमकिन कोशिश कर रहा था कि इस बात को बेकार और झूठा साबित कर सके। यहां तक कि उसने मोहल्ले के कुछ युवाओं को उकसाया कि वे अमान के घर जाकर हंगामा करें। मगर जब वे लोग घर के पास पहुंचे तो अचानक उन्हें नूर मोहम्मद की आवाज सुनाई दी, जो शायद किसी कविता की तरह कुछ शब्द दोहरा रहा था। उनके दिल पर एक अजीब सा असर हुआ और वे चुपचाप लौट गए। जयराम हैरान रह गया कि आखिर यह बच्चा सबको कैसे प्रभावित कर रहा है। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगने वाला था। इस मेले में हिंदू बहुसंख्या में होते थे, कुछ मुसलमान भी शामिल होते थे। इसे रामलीला मेला कहते थे, जो हर साल आयोजित होता था। अमान ने सोचा कि इस बार वह भी वहां जाएगा और देखेगा कि लोग वहां क्या करते हैं। उसने जीबा से सलाह ली कि नूर को साथ ले चलें। हालांकि उनकी मस्जिद के मौलवी साहब कुछ कह सकते थे, लेकिन अमान चाहता था कि प्यार का संदेश दोनों तरफ फैले। जीबा ने भी सहमति दे दी। जब मेला आया तो वे तीनों वहां पहुंचे। रंग बिरंगे स्टॉल्स लगे थे, बच्चों के झूले, मिठाइयां, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां, हर तरफ भीड़ थी। अमान को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने
खुद को सामान्य रखा। कुछ देर बाद राकेश मल्होत्रा भी वहां आ गए। वे अमान से मिले और नूर को प्यार किया। अचानक एक तरफ से हंगामे की आवाज आई। लोग इधर उधर भागने लगे। पता चला कि जयराम और उसके कुछ साथियों ने वहां एक बहस शुरू कर दी और किसी मुसलमान को बुरा भला कह दिया। माहौल तनावपूर्ण होने लगा। अमान को डर लगने लगा कि कहीं फसाद न हो जाए। इतने में नूर मोहम्मद ने रोना शुरू कर दिया, लेकिन उसका रोना एक बार फिर वही अजान जैसी लय में बदल गया। उसकी आवाज मेले के शोर के बावजूद साफ सुनाई दी। बहुत से लोग चौंक गए। शोर में साफ कमी हो गई। एक हिंदू महिला ने कहा, यह बच्चा फिर वैसे ही आवाज निकाल रहा है जैसे शुरुआत में अस्पताल में निकाली थी। कुछ ही क्षणों में माहौल शांत हो गया। राकेश मल्होत्रा ने हिम्मत जुटाई और जयराम के सामने जाकर कहा, क्या तुम्हें अब भी शक है कि यह कोई ढोंग है? देखो तुम्हारे साथी कैसे नरम पड़ गए हैं। जयराम ने चिढ़कर जवाब दिया, यह सब कोई जादू है। मुझे इस मुसलमान के बच्चे से कुछ लेना देना नहीं है। गुस्से में आकर उसने एक लकड़ी उठाई और अमान की ओर बढ़ने लगा। शायद वह नुकसान पहुंचाना चाहता था। तभी नूर की आवाज में ऐसी गूंज पैदा हुई कि जयराम के हाथ से लकड़ी गिर गई। वह पीछे हट गया और हैरान होकर नूर को देखता रह गया। उस दिन के बाद जयराम की जुबान से कोई ऐसी बात न निकली, जैसे उसके दिल में एक अजीब सी स्थिति पैदा हो गई थी। वह चुप हो गया और लोगों ने महसूस किया कि उसके व्यवहार में नरमी आ गई है। एक दिन उसने अमान के घर आकर माफी मांगी और कहा, मुझे समझ नहीं आया कि यह सब क्या है, मगर मैंने महसूस किया है कि तुम लोग बुरे नहीं हो। अमान ने उसकी बात सुनी और उसे गले लगा लिया। इस तरह एक कठोर दिल वाली दुश्मनी प्यार में बदलने लगी। 2-3 साल और गुजर गए। नूर मोहम्मद अब 6 साल का हो चुका था। इस दौरान उसकी बातें और भी स्पष्ट हो गईं। वह नियमित रूप से घर में बुनियादी इस्लामी शिक्षा सीख रहा था। इमाम साहब कभी कभी आते और उससे कुछ दुआएं सुनते। हैरानी की बात यह थी कि उसने कुछ कुरानी सूरतें भी याद कर ली थीं, जबकि उसे सिखाने का कोई औपचारिक इंतजाम नहीं था। दूसरी ओर हिंदू समुदाय में भी उसकी बातें फैल रही थीं। लोग उसे देखने आते थे। एक दिन तो एक हिंदू महिला जिसका नाम लाजोंती था, उसने नूर के सामने रोते हुए कहा, मेरे पति बीमार हैं, क्या तुम मेरे लिए दुआ कर सकते हो? नूर ने अपने नन्हे हाथ उठाए और कुछ अरबी शब्द बोले, फिर दुआ करते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। 2 दिन बाद खबर मिली कि लाजोंती का पति स्वस्थ हो गया। लोगों में यह बात फैल गई कि इस बच्चे की दुआ स्वीकार होती है। कुछ लोग उसे अवतार मान रहे थे तो कुछ उसे अल्लाह का वली समझ रहे थे। अमान और जीबा ने हर जगह यही कहा कि यह सिर्फ अल्लाह की मेहरबानी है, कोई व्यक्ति मुकद्दस नहीं होता, असली इबादत केवल अल्लाह की है। एक दिन गांव में एक मेला खत्म हुआ तो सब लोग अपने घरों को लौट गए। नूर अचानक बीमार हो गया। उसे तेज बुखार ने घेर लिया। अमान ने देसी इलाज की कोशिश की, लेकिन बुखार बढ़ता गया। जीबा परेशान हो गई। उसने तुरंत नूर को सत्यनारायण अस्पताल ले जाया। डॉक्टरों ने टेस्ट किए तो पता चला कि किसी गंभीर संक्रमण का खतरा है। नूर को आईसीयू में भर्ती कर लिया गया। अमान और जीबा बहुत परेशान हो गए। वे वहीं अस्पताल की गलियारों में बैठकर रो रो कर दुआएं मांगते रहे। डॉक्टर ने कहा कि स्थिति गंभीर है, दुआ कीजिए। राकेश मल्होत्रा भी मदद के लिए आया। जयराम भी अक्सर हालचाल पूछने आने लगा। हिंदू और मुसलमान मिलकर दुआ कर रहे थे। चौथे दिन रात के वक्त नूर की तबीयत और बिगड़ गई। उसने तड़प कर आंखें खोलीं। एक आखिरी बार धीमी सी आवाज में कलमे के शुरुआती शब्द कहे, फिर चुप हो गया। अमान और जीबा पर जैसे कयामत टूट पड़ी। डॉक्टर ने अफसोस से सिर हिलाते हुए कहा कि हम बच्चे को नहीं बचा सके। पूरे अस्पताल में एक गहरा सन्नाटा छा गया। नर्सें भी रो पड़ीं। राकेश मल्होत्रा ने अमान के कंधे पर हाथ रखा तो अमान सिसकियों से कांप उठा। जीबा तो बेहाल हो गई। गांव में यह खबर पहुंचते ही हर तरफ उदासी फैल गई। नूर की नमाज ए जनाजा मस्जिद में अदा की गई। हिंदू भी शामिल हुए। आंसुओं के साथ लोग देख रहे थे कि एक छोटा सा ताबूत मस्जिद के आंगन में रखा है। इमाम साहब ने रोते हुए दुआ कराई। नमाज ए जनाजा के बाद नूर को दफन कर दिया गया। जीबा तो जैसे टूट कर रह गई। अमान भी संभल न पाया, लेकिन दोनों को एक दिलासा था कि उनका बेटा छोटी सी जिंदगी में एक बड़ा काम कर गया।
कुछ दिन बाद गांव में लोगों ने मशवरा किया कि नूर की याद में एक मस्जिद बनाई जाए। अमान के पास पैसे नहीं थे, लेकिन राकेश मल्होत्रा और जयराम ने मदद की। कुछ महीनों में एक छोटी और खूबसूरत मस्जिद तैयार हो गई। इसके मेहराब पर संगे मरमर की तख्ती लगाई गई, जिस पर लिखा था मस्जिद ए नूर मोहम्मद। उद्घाटन के दिन पूरा गांव आया। हिंदू और मुसलमान एक साथ थे। सबने मिलकर दुआ की। इमाम साहब ने कहा कि यह बच्चा कम समय के लिए आया था, लेकिन उसने प्यार की राह को प्रशस्त कर दिया। लोग आंसू पोंछते रहे और मस्जिद के अंदर गए। वहीं पास में एक छोटा सा क्लिनिक भी बनाया गया, जहां हिंदू डॉक्टर आनंद प्रकाश ने स्वेच्छा से सेवाएं दी। मरीजों का मुफ्त इलाज किया जाने लगा। गांव के बहुत से लोग मानते थे कि यह सब नूर की बरकत है। वक्त गुजरता गया। जयराम और राकेश मल्होत्रा ने शहर में बिजनेस शुरू किया। उन्होंने कई हिंदुओं को इस्लाम की अच्छाइयां बताईं। लोग हैरान थे कि ये कैसे बदल गए। जवाब मिलता था कि एक बच्चे की अजान ने हमारे दिलों को हिला दिया। धीरे धीरे कुछ और हिंदू परिवार मुसलमान हो गए। किसी को कोई आपत्ति नहीं होती, क्योंकि सबको यह पता था कि यहां सिर्फ प्यार और भाईचारे की शिक्षा दी जा रही है। अमान और झीबा ने अपनी बाकी जिंदगी उसी गांव में बिताई। वे मस्जिद ए नूर मोहम्मद के पास एक छोटे से मकान में रहते थे। अक्सर लोग नूर की कब्र पर भी आते थे। हिंदू भी दुआ की नीयत से चुपचाप खड़े रहते। इमाम साहब ने हालांकि मना कर दिया कि कोई वहां पूजा न करे। बस अगर श्रद्धा का इजहार करना है तो दुआ कर लो कि अल्लाह सब पर मेहरबान हो। एक दिन राकेश ने बताया कि वह एक और बड़ी मस्जिद शहर में बनवाना चाहता है, जो नूर के नाम पर हो। अमान ने सिर हिलाया और कहा, वह हमारा सरमाया था, जिसने सब दिलों को बदल दिया। मैं राजी हूं। इस तरह शहर में भी जामे मस्जिद नूर बनने लगी। लोगों को पता चला तो फंड्स की बारिश हो गई। हिंदू भी पैसे इकट्ठा कर रहे थे। निर्माण पूरा होने पर एक शानदार उद्घाटन किया गया। शहर के लोगों ने पूछा कि यह नूर कौन है, तो उन्हें बताया गया कि एक ऐसा बच्चा जिसने दुनिया में आते ही अजान दी, फिर अपनी आखिरी सांसों में कलमा पढ़कर सबके दिल छू लिए। कोई इसे करामत कहता है, कोई अवतार मानता है, लेकिन सच यह है कि इसने नफरतों को दफन कर दिया। लेकिन इस हैरत अंगेज घटना का असर सिर्फ रोशनपुर तक सीमित नहीं रहा। कुछ ही हफ्तों में आसपास के गांवों के लोग भी इस अजीब बच्चे की कहानी सुनकर आने लगे। कुछ कहते थे कि शायद अमान ने कोई दवाई दी होगी, जिससे बच्चा ऐसा अजीब रो रहा था। लेकिन हर बार जब कोई शक करने वाला बच्चा देखने पहुंचता, तो उसके दिल में नरमी पैदा हो जाती। बच्चे के मामूली से स्पर्श में एक जादुई असर था। गांव की मस्जिदों में हिंदू भी बैठकर बातें सुनते। किसी को भी आक्रामक होने की हिम्मत नहीं होती। इस दौरान एक दिन शहर के एक प्रभावशाली हिंदू व्यापारी दीनानाथ ने सुना कि वहां एक बच्चा पैदा हुआ है जो अजान जैसी आवाजें निकालता है। उसने इसे मजाक समझा और कहा कि मैं खुद जाकर देखूंगा कि क्या ढोंग रचाया गया है। वह कई साथियों के साथ रोशनपुर आया। अमान के घर पहुंचा तो उसे चारपाई पर एक छोटा सा बच्चा सोता हुआ मिला। उस वक्त वह नहीं रो रहा था। दीनानाथ तंजी अंदाज में बोला, तो यही है तुम्हारा करामात? अमान ने बस इतना कहा, अल्लाह चाहे तो अभी दिखा देगा। अचानक बच्चा हल्की हल्की आवाज में रोने लगा और एक छोटे से विराम के बाद अल्लाह अकबर की झलक सुनाई दी। दीनानाथ के रंग उड़ गए और वह चुपचाप वहां से उठकर चला गया। अगले दिन उसने कुछ करीबी लोगों को बताया कि मेरा दिल अजीब स्थिति में है। मैंने चाहा था कि इस बात का पर्दाफाश कर दूं, लेकिन यह तो एक ऐसी सच्चाई निकल आई है जिसका मैं इनकार नहीं कर सकता। इसके बाद दीनानाथ ने शहर में मुसलमानों के बारे में अपनी कठोर नीतियां बदल दी। उसने अपने मजदूरों में शामिल मुसलमान कारीगरों के लिए मजदूरी भी बढ़ा दी। लोग हैरान थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ। उसे जवाब मिलता कि उसने एक छोटे से बच्चे के करामात को देख लिया। कुछ ही दिनों बाद राज्य के एक अधिकारी किसी सरकारी काम से रोशनपुर आए। उन्होंने भी इस बच्चे के बारे में सुना तो मिलने का इरादा किया। हालांकि जब तक वह पहुंचे तब तक बच्चा और उसकी मां अस्पताल से छुट्टी लेकर घर जा चुके थे। अधिकारी ने पूरी गली का निरीक्षण किया कि कहीं लोगों ने कोई दिखावा तो नहीं कर रखा, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला।
उन्हें बस यह दिखाई दिया कि गांव में हिंदू और मुसलमान एक साथ चल रहे थे। उन्होंने इमाम साहब से पूछा तो जवाब मिला कि यह बच्चे का फैज है, उसकी अजान ने दिलों की काया पलट कर दी है। अधिकारी ने रिपोर्ट में लिख दिया कि रोशनपुर एक आदर्श गांव बनता जा रहा है। उधर शहर में रामलीला के बाद अब दिवाली का त्योहार पास आ रहा था। कुछ कट्टर हिंदुओं ने सोचा कि इस बच्चे की कहानी कुछ ज्यादा ही फैल रही है। उन्होंने यह शिकायत की कि लोग हिंदू त्योहारों के बजाय एक मुस्लिम बच्चे की बात करते नहीं थकते। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि खुद उन कट्टर सोच वाले में से एक की बेटी गंभीर रूप से बीमार हो गई। डॉक्टर ने जवाब दे दिया। वह सत्यानारायण अस्पताल आया तो वहां अमान और झीबा से मुलाकात हो गई, जो अपने चेकअप के लिए आए थे। अमान ने बच्ची की हालत देखी और सहानुभूति से दुआ की। अगले दिन बच्ची को चमत्कारी रूप से आराम हो गया। पिता को याद आया कि यह वही लोग हैं जो उस अजान वाले बच्चे के माता पिता हैं। एक शाम मस्जिद में ऐलान हुआ कि गांव में एक संयुक्त मेला लगाया जाएगा, जिसमें हिंदू दिवाली और मुसलमानों की मीलाद की तफरीहें एक साथ आयोजित होंगी। लोगों को शुरुआत में अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे सब ने भाग लेने पर सहमति दी। इस मेले में जब मुसलमान कसीदे पढ़ रहे थे तो कुछ हिंदू चुपचाप सुनते रहे, और जब हिंदू पूजा कर रहे थे तो मुसलमान एक तरफ हो गए, लेकिन उनमें कोई झगड़ा नहीं हुआ। कारण यही था कि उनके दिलों में नूर का जिक्र जिंदा था। सब जानते थे कि इस बच्चे ने नफरत के बीज उखाड़ दिए हैं। वक्त गुजरने के साथ कुछ लोगों ने इच्छा जताई कि मस्जिद के साथ एक मदरसा खोला जाए, ताकि बच्चों को पढ़ाई और धार्मिक शिक्षा साथ मिल सके। राकेश मल्होत्रा और जयराम आगे बढ़े और वित्तीय सहयोग की पेशकश की। साथ ही कहा कि हिंदू बच्चों को भी वहां बुनियादी शिक्षा सिखाई जाए। मस्जिद के इमाम ने खुशी से सहमति दे दी। इस प्रकार मदरसा स्थापित हुआ। अजीब दृश्य यह था कि हिंदू बच्चे भी अरबी अक्षर सीख रहे थे। उनके माता पिता कहते कि हम अपने धर्म पर कायम हैं, लेकिन इस भाषा को सीखने में क्या बुराई है। जो लड़के कुरान पढ़ना चाहते थे, इमाम साहब ने उन्हें पढ़ाया। इस प्रकार यह संदेश फैल गया कि ज्ञान किसी धर्म तक सीमित नहीं है। इन दिनों जब नूर 4 साल का था, एक विदेशी पर्यटक गांव में आया। उसने सुना था कि वहां एक अजीब बच्चा है जो अजन जैसी आवाजें निकालता है। उसने कुछ वीडियो बना लिए और शहर वापस जाकर उन्हें इंटरनेट पर डाल दिया। कुछ ही दिनों में वीडियो वायरल हो गई। पूरे इलाके में नूर का जिक्र होने लगा। कई पत्रकार भी आने लगे कि सच्चाई जाने। वे आकर देखते तो बस एक मासूम बच्चा नजर आता, जो कभी चुप रहता, कभी कुछ शब्द कह देता। कोई उसे तकलीफ नहीं पहुंचाता था, क्योंकि उसके माता पिता गरीब सही, लेकिन वह ऐसा लगता था जैसे सबको चुप करवा देता है। एक पत्रकार ने झीबा से पूछा कि आपको कैसा महसूस होता है कि आपका बेटा इतना मशहूर हो गया है। झीबा ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मुझे कोई घमंड नहीं है, यह सब अल्लाह की देन है। पत्रकार ने पूछा, क्या आप समझती हैं कि यह बच्चा खास है? झीबा ने कहा, बेशक मेरे लिए यह खास है, लेकिन इसके खास होने का फैसला अल्लाह बेहतर जानता है। हां, मुझे इतना पता है कि उसने कई लोगों के दिल बदल दिए हैं। पत्रकार ने रिपोर्ट में लिख दिया कि एक मां के पास भी कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं, बस एक पाकीज़ा यकीन है। जब नूर 6 साल का हुआ तो उसकी आवाज स्पष्ट होने लगी। अब कभी कभी वह पूरे वाक्य कहता, जिनमें ज्यादातर अल्लाह की बढ़ाई का जिक्र होता। गांव के कुछ बच्चे उसके दोस्त बन गए। वे अक्सर उसे छेड़ते कि एक बार फिर वही अजीब रोना सुनाओ। नूर हल्की मुस्कान के साथ कहता कि मैं कोशिश तो नहीं करता, बस हो जाता है। तब उसके मुंह से अल्लाह अकबर जैसे शब्द निकलते तो सब बच्चे हैरान रह जाते। हिंदू घरानों में भी ये घटनाएं चर्चा का विषय बन गईं। लेकिन जिंदगी में एक चुनौती का समय भी आया जब नूर बीमार हुआ। अमान और झीबा ने हर मुमकिन इलाज करवाया, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। नूर ने अपनी छोटी सी जिंदगी में एक गहरा असर छोड़ दिया। जब वह कलमा पढ़ते हुए रुखसत हुआ तो अस्पताल के डॉक्टरों और नर्सों ने भी आंसू बहाए। सबको ऐसा लगा जैसे उनके बीच से कोई कीमती चीज चली गई हो। गांव में लोग उदास हो गए। कुछ हिंदू महिलाओं ने भी अपनी चूड़ियां तोड़ दी, जैसे उन्होंने शोक मनाया। नूर की
जुदाई ने अमान और जीबा को अंदर से तोड़ दिया, लेकिन उनकी आंखों में एक संतोष भी था कि उनका बच्चा अपनी छोटी सी जिंदगी में अनगिनत दिलों में अल्लाह की रहमत का बीज बो गया है। जब उसका जनाजा उठाया गया तो पूरा गांव साथ था। हिंदू भी कंधा दे रहे थे, मुसलमान भी। मर्दों की आंखें नम थीं, महिलाओं में सिसकियां थीं। इमाम साहब ने दुआ कराई कि ए अल्लाह, ये नन्हा फूल तेरा है। उसने अपनी आवाज से तेरे नाम की गूंज पैदा की। इस तरह एक बच्चे की वजह से पूरे इलाके में शांति और सौहार्द का नया दौर शुरू हुआ। वह बच्चा जिसने पहली सांस के साथ ही अजान जैसी आवाज निकाली, कुछ सालों तक सबकी आंखों का केंद्र बना रहा और फिर अपनी आखिरी सांसों में कलमे की आवाज देकर चला गया, लेकिन लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस गया। मस्जिद ए नूर मोहम्मद में आज भी जब अजन गूंजती है तो लोग कह उठते हैं कि इसमें नूर की गूंज है। यही उस अजन वाले बच्चे का सबसे बड़ा करामत था कि उसने नफरतों के दरवाजे बंद करके मोहब्बत का दरवाजा खोल दिया।